का इंतजार करना चाहिए। उसमें शादी करने से इनकार कर चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने इस फैसले पर डटी रहेगी। लेकिन असलम, हमें महज तमाशाई बनकर खड़े नहीं रहना चाहिए। जब तक घर का हर फर्द अपना हिस्सा नहीं डालेगा, ये मसला सुलझने की बजाय उलझता चला जाएगा। और वैसे भी हम सारा बोझ उस्मा पर क्यों डाल रहे हैं? अरे मैंने ये कब कहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर घर के तमाम अफराद एक साथ बोलना शुरू कर दें तो बात नहीं रहती, बल्कि शोर बन जाती है, हंगामा बन जाती है। और हंगामों में ना मोहब्बत सेफ रहती और ना ही जिंदगी। तुम्हारी बात 100% ठीक है, लेकिन असलम तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करो कि वो क्यों मेरे अब्बू को उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं। मायरा, मामू के इस फैसले के पीछे मेरे वालिदैन का कोई हाथ नहीं है। इसकी सारी वजह वो सायरा है। दूसरों के शौक और मकसद हमारी मोहब्बत पर असरअंदाज क्यों हो रहे हैं असलम? और सायरा के रद्द अमल में आकर अब्बू ने अगर हमारी शादियां ही करनी है तो मेरी शादी अकरम की बजाय तुमसे क्यों नहीं हो सकती? तुम अपनी अम्मी अब्बू से बात करो, मैं भी अम्मी से बात करती हूँ। मायरा, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे बात करने से कोई नया तूफान ना खड़ा हो जाए। असलम, इससे बड़ा तूफान और क्या होगा? और फिर हम एक दिन के तूफान से डरकर सारी जिंदगी की खुशियों से तो हाथ नहीं खींचा जा सकता। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ इंतजार। जो लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं वो सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं और उनके हाथ नाकामियों के सिवा कुछ नहीं आता। अब वक्त है असलम, बोलो। तुमने मुझे हमेशा बोलने और अपने हक में लड़ने की तरगीब दी है, तो आज खुद किस मसलहत के तहत खामोश हो? मेरी नीयत पर शक मत करो मायरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वक्त बेवक्त बोलने से बात की अहमियत खत्म हो जाती है। जब वक्त गुजर जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं मायरा, बात कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी खातिर किस किस से लड़ सकता हूं। लड़ने की बजाय तुम अपनी अम्मी को समझाओ असलम कि वो मेरे अब्बू को गलत फैसला करने पर मजबूर ना करें। और अगर अब्बू ने जज्बात में आकर ये बात कर दी थी तो पुप्पो ज़ीनत तो उन्हें कायल कर सकती थी ना कि वो मेरी शादी अकरम की बजाय तुमसे कर दें। मैं बात करता हूँ अम्मी से। और अगर उसमें शादी नहीं करना चाहती तो अकरम की शादी सायरा से भी तो हो सकती है। सायरा से? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप मिस सायरा बात कर रही हैं? जी, मैं सायरा बोल रही हूँ। जी सायरा, मैं एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी से वकार बोल रहा हूँ। मैंने एक मैगजीन में आपका शूट देखा और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आप हमारे लिए एक सोप की ऐड करेंगी? हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली सर, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं शाम या रात की बजाय कल दोपहर 1-2 बजे तक आपके ऑफिस आ जाऊँगी। ओके फाइन, मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस SMS करवा देता हूँ ताकि आपको पहुँचने में आसानी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी और ना ही घर से बाहर निकलोगी। अब्बू, मेरा फाइनल ईयर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने से मुझे नहीं रोक सकते अब्बू। इसकी एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त अब्बू? घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधी घर आओगी।
और 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी। अब्बू, बेजी, उज़्मा आ गई है। तो इसमें ऐसी नई बात कौन सी है? नई बात है ना बेजी, मुझे तो लगता है फरूक भाई का फैसला ना उज़्मा ने मंजूर कर लिया। ओहो, उज़्मा के लौटने और फारूक का फैसला मानने का आपस में क्या ताल्लुक है? भाई वो माने ना माने, घर तो उसी का है ना। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उज़्मा के मुंह में खाक। बेजी, अगर वो ना मानी तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। ज़ीनत, तुम हमेशा ऐसी बात क्यों करती हो जो दुख देने वाली होती है? बेजी, मैं तो दिन रात दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह करे वो मान जाए। हाय, इतने प्यारे इतने अच्छे घर में हम इतने ऐशोआराम से रह रहे हैं। हाँ, ये तो है ज़ीनत। पता नहीं फारूक कब हमें यहाँ से उठा के किसी पुराने मोहल्ले के बोसीदा घर में फेंक दे। हाय नाना बेजी, अल्लाह के वास्ते इस तरह की बातें तो ना करें। मेरी तो सुन के रूह कांप गई है। आपसे जरूरी बात करनी है बेजी। जरूरी बात? तुम्हें कौन सी जरूरी बात याद आ गई अकरम? वे वड्डे हमदर्दा, तुझे उज़्मा ने सिखा के तो नहीं भेज दिया? अम्मी, मैं उज़्मा की बात करने नहीं आया, असलम और मायरा की बात करने आया। जब मायरा असलम को पसंद करती है तो फिर उससे शादी मेरी क्यों की जाती है? अकरम बेटा, ये फैसला तुम्हारे मामू का है। तो आप समझाए ना मामू को बेजी। न क्या समझाएं हैं? बता ना मुझे, क्या समझाएं? उज़्मा और मैरा ने ना तुझे फिर कोई पट्टी पढ़ाई है। अम्मी, आप हर बात का इल्जाम उन पर क्यों लगा देती हैं? मैं उनकी तरफदारी करने नहीं आया, अपनी बात करने आया। मायरा की शादी असलम से होगी और मेरी सायरा से। आप लोग खामखा उज़्मा को मजबूर मत करें। ना मैं शादी करूंगा उज़्मा से, ना असलम। सुन लिया आपने?